जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, ये जो मेरे पीछे आप न्यूज़ की कटिंग देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे होंगे, सीटेट का पेपर 21 जनवरी 2024 को हुआ और पेपर लीक हो गया और इसको लेकर बहुत तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। लेकिन सीबीएसई ने अभी तक अपनी कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी थी। पर इस न्यूज़ में जो बात कही गई है, अगर ये सत्य हो जाती है और ये चार्जशीट दाखिल हो जाती है तो मामला सीधा कोर्ट पहुंचेगा और अगर कोर्ट संज्ञान लेगा तो सीबीएसई को फिर कोई ना कोई जवाब देना पड़ेगा। और शायद ये जवाब उनको पहले ही दे देना चाहिए था, एटलीस्ट उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए था। पर सीबीएसई हमेशा की तरह वेट एंड वॉच की करेगी, वेट एंड वॉच की प्रतिक्रिया देती रही कि देखते हैं, अगर चीज़ें हो जाती हैं तो ठीक है और नहीं होती हैं तो फिर देखा जाएगा। पर मामला यहाँ थमने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। भविष्य का सवाल क्यों है? एक बच्चा जो मेहनत करके पेपर पास कर रहा है और एक दूसरा बच्चा जो किसी दूसरे माध्यम से पेपर को पास कर रहा है, तो जब आपकी प्रवृत्ति होती है ना न्यूनतम परिश्रम का अधिकतम फल पाना, तो आप ये काम फ्यूचर में भी करते हैं। और कल को आज आप सीटेट का पेपर लीक कर रहे हैं, कल को जब आप DSSB का पेपर देंगे, केवीएस का देंगे, एनवीएस का देंगे, तो आप उसको भी लीक करने की कोशिश करेंगे कि यार पता कर लो जरा, यहाँ भी मिल जाए। फिर आप नौकरी में पहुंचेंगे, फिर आप कॉपी चेक करने का पैसा लेंगे, लोगों से नंबर बढ़ाने का पैसा लेंगे, रिजल्ट ठीक करने का पैसा लेंगे और आप करप्शन के अंदर घुसते चले जाएंगे, क्योंकि आपके नेचर में ये चीज़ आ गई है। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि अपनी प्रवृत्ति को सही रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी प्रवृत्ति सही नहीं होगी, आपका एटीट्यूड सही नहीं होगा, तो आपके आगे का जीवन भी सही नहीं चलेगा। सत्यम कुमार जी नाम के कोई व्यक्ति हैं जो कि मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। इन्हें गिरफ्तार किया गया है, गायघाट थाना क्षेत्र के पटशर्मा गांव के ये रहने वाले हैं और इनको गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने इन पर बाकायदा प्राइमरी रिपोर्ट दर्ज की है और इनको जुडिशियल कस्टडी में भी भेजा गया है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और पुलिस अब इस पर आगे क्या कर रही है? पुलिस इस पर चार्जशीट दाखिल करने जा रही है, वो चार्जशीट बना रही है। इनके टेलीग्राम ग्रुप में सैकड़ों लोग जुड़े हुए थे जहां वो पेपर आया और अब उन नंबरों की भी जांच की जा रही है। यहाँ आपके लिए भी एक हिदायत है, मेरी एक रिक्वेस्ट है। आप भी बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में जुड़े होते हैं। अगर टेलीग्राम ग्रुप में, किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में इस तरह की कोई भी बात आती है तो ऐसे टेलीग्राम ग्रुप का बहिष्कार करिए और ऐसे टेलीग्राम ग्रुप को रिपोर्ट किया करिए जहां पर आपको कुछ भी सस्पिशियस दिखता है। बहरहाल उन नंबरों की भी जांच हो रही है और इस जांच के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली इसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे। इन्वॉल्वमेंट की खबर और भी जगहों से आ रही है, लेकिन एक बार अगर कोर्ट में यह केस दर्ज हो गया और कोर्ट ने इसे अपने संज्ञान में ले लिया, अपने कॉग्निजेंस में ले लिया, तो कोर्ट सीबीएसई को जवाब तलब करेगा कि भाई इस पर आपका क्या स्टैंड है, आपने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। तो सीबीएसई से मेरा अनुरोध है, लाखों बच्चों का सवाल है, बहुत पैसा आप लोग लेते हैं और अपनी व्यवस्था को आप सही कर सकते हैं, या एटलीस्ट अपने स्टैंड को आप क्लियर कीजिए ताकि बच्चे जो है वो अपने भविष्य के बारे में थोड़ी सी चिंता कर सकें। हम बेचारे वैसे ही परेशान हैं, हम सारे लोग, कहीं नौकरी नहीं आ रही है, कहीं नौकरी आ रही है तो इतनी जल्दीबाजी में है कि चट नौकरी और पट जो है वो एग्ज़ाम और तुरंत नोटिफिकेशन, तुरंत एग्ज़ाम। चाहे आपके पास क्वालिटी आए चाहे ना आए, आपको अपना जो है वो क्या कर लेना है, अपने सिर पर मुकुट लगा लेना है कि हमने टाइम से देखो पेपर ले लिया। और कहीं जो है पेपर होने के आसार ही नहीं लग रहे हैं, कहीं फॉर्म भर दिया गया है तो 2-2 साल से पेपर नहीं हो रहा है, अजीब ही व्यवस्था बना रखी गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सीबीएसई जल्द से जल्द इस पर स्टैंड क्लियर करेगी। अगर इस पर 1-2 दिन में कोई जवाब नहीं आया तो हम लोगों का ये विचार है कि एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया जाए ताकि सीबीएसई को अपना जवाब जल्द से जल्द देना पड़े। बाकी कोई भी अपडेट आती है तो आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। बने रहिएगा चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।